हमें देश के संविधान की रक्षा करनी है। तो इसलिए हम गठबंधन के लिए जहां कहीं हम गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी के एक एक नेता गठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे अंदर ये संकीर्णता नहीं है कि हमारे पार्टी के उम्मीदवार यहाँ नहीं हैं, तो इसलिए हम यहाँ दिखावा करेंगे, दिखावा खाना पूर्ति नहीं करेंगे। हम सिवान में लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि यह लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी है और हमें लड़ करके हर हालत में संविधान को बचाना है। ये लड़ाई हम समझते हैं और हम जनता को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि यह किसी पार्टी और किसी उम्मीदवार का प्रश्न ज्यादा नहीं है। जरूर पार्टी रहेगी, उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन आज एक एक जनता का यह सवाल है, यह जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिल करके और हम संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ें और लालटेन छाप पर, सिवान में लालटेन छाप पर और बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवार को अपना एक एक वोट दे करके महागठबंधन को विजयी बनावे, दिल्ली पहुंचावे। ये सबके सामने का जुहार है और हम यही बात कहते हुए अपनी बारी को विराम देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ रिपोर्ट यहाँ जैसे तैसे रिपोर्ट आ गई कि कुछ लोग हैं कि 500 रुपया दे करके महिलाओं को मजदूरी और उनके द्वारा महिलाओं में भेजा जा रहा है। कुछ लोग हैं कि वो रोते हैं कि अब हम ऐसे लोग हैं, विधवा हैं, हम पर विचार करिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव में जिनकी जो क्षमता है, जो समझ है, उतना ही कहेंगे। फिर वे लोग जो कर रहे हैं वो तो मुद्दा पर लड़ाई को नहीं जाने दे रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। लड़ाई तो इसे देश के मुद्दा पर होनी चाहिए कि देश के मुद्दा क्या है। तो देश के मुद्दा तो है कि अभी जो एनडीए बात बोलता है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लेकिन ये 5 किलो अनाज ये तो कांग्रेस ने 11 में ही कानून बना दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, और 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो चावल, गेहूं चावल हर महीना हर व्यक्ति को मिलना था। तो इसमें कौन सी 5 किलो में आ गया है? 13 रुपया, मात्र 13 रुपया एक व्यक्ति को मिलता है। वो हमारा अनाज है। जिस तरह से कानूनी रूप से यह मेरा घर है, उसी तरह से कानूनी रूप से वह मेरा अनाज है। और हमारे कानून को ढक करके और कहा जा रहा है कि जो हम फ्री में अनाज बांट रहे हैं। 13 रुपया हम मानते हैं, लेकिन यह 13 रुपया तब देते कि जब हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनाज हर महीने 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिलता रहता, और उसे अलग से अगर देना होता तो आप देते, तो हम मान लेते कि आप जो है ये अनाज बांट रहे हैं। लेकिन वो अलग से नहीं है और इसमें शंका बढ़ गई है कि पता नहीं ये चुनावी स्टंट बना करके और इस कानून को ही न खत्म कर दिया जाए। जनता के साथ ही धोखा होने का अभी ये संभावना, पूरी संभावना है। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारा कानूनी अधिकार जो है उससे अलग आपको अनाज देना है तो 5 किलो अनाज दीजिए, और नहीं तो अपना जुमला वापस करिए। हम ये बात मांग करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों पर पूरी बात रख पाना ये समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हम अपने
महागठबंधन के साथियों से यही कहना चाहते हैं कि पूरा माहौल बन चुका है, हमारे अनुकूल परिस्थिति बन गई है। अब हम सब लोगों को मिलकर के और इकट्ठा करना है, सोना नहीं है, पूरे तौर पर जगना है, दौड़ना है, लोगों के बीच में जाना है। और ये अब मात्र 6 दिन रह गया है। 6 दिन हम लोग अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, अब हम घर पर आराम नहीं करेंगे। हर लोग के लिए है, नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, जितने लोग हैं उन सारे लोगों के लिए कि हमसे जितना बन पाएगा हम घूमेंगे। गांव वैसे घूमिए, क्योंकि हमने कहा कि एनडीए की स्थिति खराब हो गई है, लेकिन उसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे हैं और वो पैसा के बल पर जनता को खरीदने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारे साथी अपने अपने गांव में, दूसरे गांव में हमेशा वो घूमते रहें। एक तरह के निगरानी, एक तरह के चौकीदारी कि कहीं चोरी न हो सके, जनता कहीं उन लोगों के जाल में न फंस सके। इसके लिए सबको इस काम में लगना होगा। और 23 को प्रचार थम जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन 24 को, 23 और 24 तो आपको पूरे रात जगनी होगी अपने गांव में, अपने अपने गांव में, और पूरी निगरानी करनी होगी। क्योंकि आप जिससे लड़ रहे हैं, मैंने कहा कि वह अतिक्रमबाज लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। तो एक मामले में, असली मामले में आपने आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी विक्रम और उसका जवाब हमको वहां भी देना है। तो हम लोग उस दिन गांव में सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक, सारे बौद्धिक बुद्धिजीवी लोग जग करके और गांव की निगरानी करेंगे, ताकि वे लोग वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जनता में न फेंक सके। इसका ख्याल रखना होगा। ये सब लोग इस बात पर ध्यान देंगे। हम इतना ही बात कह के, जो आप लोगों ने उत्साह से कार्यालय का उद्घाटन कराया, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि हम लोग अब निश्चित रूप से महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी जी को निश्चित रूप से उनके चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर बटन दबा करके और भारी मतों से जिता करके दिल्ली भेजवा करके ही मैं अपनी बात महागठबंधन जिंदाबाद।